मैं यहाँ नाइट की ड्यूटी कर रही हूँ। अब पति देव ने आगे फिर से चाय बना के दिया है। ऐसे मेरी कटती है रात। मेरा ना लाइफ में यही चलता रहता है। सब लोग रात में सोते हैं, मैं दिन में नहीं सोती, मैं रात में जगती हूँ। कम से कम 2:30-3 बजे तक तो जगती हूँ। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, वो भी कच्ची नींद में सोती हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम चलता रहता है। सुबह 6 बजे तक काम चलता है। हाँ, उसके बाद सारा ऑफिस का काम निपटाने के बाद, रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करने के बाद मैं आराम से सोती हूँ। लेकिन क्या करूँ, 8 बजे फिर जगना पड़ता है, पतिदेव को ऑफिस भेजना पड़ता है, उनके लिए लंच बनाना पड़ता है। अब क्या करूँ, वो तो मना करते हैं कि मत उठो, लेकिन नहीं, मुझसे रहा नहीं जाता। और तो थोड़ी बहुत रात को मेरे लिए मेरी सेवा कर देते हैं। अब मैं उनको भी नहीं दिखाऊंगी कि वैसे जैसे तैसे घूमते रहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, कितना भी समझा लो कि ढंग से टी शर्ट वगैरह पहनो। लोग मेरे सब्सक्राइबर भाई बंधु, मेरे केयर टेकर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जो मेरी सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स नॉट केयर टेकर, रॉन्ग वर्ड। केयर टेकर नहीं, केयर करने वाले। अब बातें बातें मेरी चाय ठंडी ना हो जाए, इसलिए मैं पी लेती हूँ। आजकल मेरे साथ यही चल रहा है। अब नेक्स्ट मंथ मेरी ड्यूटी लग रही है, सिर्फ 2 महीने बाकी है। 2 महीने में जॉब लगी तो ठीक, नहीं तो राम राम। खाना बनाऊंगी, यही सब करूंगी। आप लोग से बातें करूंगी। और बस यही सब चलेगा फिलहाल। अभी ऑफिस 2 महीना है तो 2 महीना ऑफिस 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 देख लूँ। अभी अब कम से कम 6 महीने से मैं रात में जग रही हूँ, दिन में सो भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ और शाम को एक झपकी ले लेती हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट मंथ पता चला है कि डे वाली ड्यूटी है, सुबह 8:30 से 5:30 तक। तो रात को तो सोना हो ही जाएगा। तो मैं देखती हूँ कि मेरा उस वक्त का मूड कैसा रहता है। दिन भर टाइम नहीं रहता, ऑफिस में बिताती हूँ। रात को अगर खाना वाना बनाऊंगी, मिनिमल टाइम रहता है फिर भी, लेकिन अच्छा रहेगा यार रात को सोने के लिए। इंसान है, इंसान रात को सोने के लिए बना है, ना कि दिन को सोने के लिए। तो मेरा एक्चुअल काम ना 2:30 बजे रात को होता है। अभी कोई काम नहीं रहता, इसलिए मैं लेट ही पड़ी रहती हूँ। और जब 2:30 बजता है ना, तो मुझे अचानक से जगना पड़ता है। कम से कम 3.5 घंटे, 1 घंटा तक लगातार जगना पड़ता है। तो अभी रात के बज रहे हैं 12:30। तो मैं सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है। रिस्क इसलिए होता है कि कुछ कुछ काम ना अचानक से आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड वर्क आ जाता है। मतलब मोस्टली नहीं आता है, लेकिन जब आ जाता है ना तो अच्छे से लग जाती है। अगर उस टाइम पे मैं अवेलेबल ना रहूँ तो मेरे नाम पे बहुत अच्छा सीन बनता है। ठीक है, ऑफिस में सबको पता चल जाता है कि मैं सो रही थी। तो इसलिए कहते हैं ना, सर पे तलवार टंगा रहता है। फिर भी सोचती थोड़ी थोड़ी चिन्ना चिन्ना सा नींद ले लूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, नींद बहुत आ रही है। चलिए भी सो ही जाते हैं। ने बोल तो दिया कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाई का कीड़ा कहाँ जाने वाला था। टेंशन तो है ही, इंटरव्यू अभी निकला नहीं है, कहीं पे जॉब नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ यार। तो वही फिर से मैं 3 से 6 बजे तक लगातार मैंने पढ़ाई करी। मतलब 3 से 6 बजे तक नहीं, मतलब 1 घंटा पढ़ाई की। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। पीछे ये सो रहे हैं तो इनको डिस्टरबेंस तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इनने भी बोला है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना पढ़ाई जॉब करो, मैं मैनेज कर लूंगा। पढ़ाई तो कर ही रही हूँ, साथ साथ में मतलब ड्यूटी भी देख रही हूँ। मतलब सामने देखिए माउस दिख रहा है, ये लैपटॉप बिल्कुल फ्रंट में रख रखा है मैंने, कैमरे में दिखाया नहीं है। तो बस ये मुझे ना जोरों की नींद आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं जॉब करूँ, पढ़ाई करूँ, सोऊं। इतना दिमाग में खिचपिच चलता रहता है ना आजकल, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है यार, मैं अगर सो भी जाऊँ ना तो सपने आते हैं मुझे, कुछ छूट गया, कुछ पढ़ना रह गया, कल इंटरव्यू है, आज क्या करूँ, कैसे काम चलेगा। तो कभी फ्रस्ट्रेशन में खाना बनाने लगती हूँ, तो कभी कुछ करने लगती हूँ, कभी मैं बाहर भाग जाती हूँ। तो ये देखिए मेरे लैपटॉप में स्क्रीन पे ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग चलती रहती है। मतलब ये मैं कर रही हूँ और मैंने करके छोड़ दिया है अभी। तो बस ऐसी है लाइफ। अब ना 3 बज चुके हैं, अब 3 बजे। अब मुझे ना बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर ना ठंडे हो रहे थे, अब मुझे सो जाना चाहिए। तो मैं ना ये क्या किया कि यहाँ पे ना कि चलो छोड़ो यार, देखा जाएगा, रिस्क में ही जिंदगी है, तो चलो सो जाओ। इसको अच्छी तरह से पार करने के बाद, मतलब बचने बचाने के बाद मेरी नींद खुलती है अगले दिन 10 बजे। आज मैंने पति को लंच बॉक्स बना के नहीं दिया, क्योंकि ज्यादा प्रेशर के कारण कभी कभी होता है कि मेरी आंख नहीं खुलती है। और ये भी समझते हैं, बोल देते हैं कि चलो आजकल ये ज्यादा हेल्पफुल हो गए, मुझे उठा नहीं रहे हैं, मतलब ये लंच बॉक्स बनाने के लिए, ये खुद ही बेचारे सारा काम कर लेते हैं। तो मैं उठ के सारा काम निपटा रही हूँ। अभी देखिए कैसे फैला पड़ा है। मैं उठी हूँ, 10 बज रहे, चादर वादर सब कुछ हटा के, और बस वही फिर मेरी दूसरी भागदौड़ शुरू होगी अभी किचन में। क्योंकि एक औरत की जिंदगी ना, चाहे आप जॉब कर लो चाहे कुछ भी कर लो, आपको किचन में तो भागना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए तो सही है, अपने लिए ही सही, क्योंकि आपको ना पेट पूजा करने के लिए खाना पीना तो बनाना ही है, आपको कोई लाकर थोड़ी ना देगा। और अब मेरे ख्याल से ना अपना काम ना खुद ही करना चाहिए। जब आपको सब कुछ आता है तो आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना चाहिए। और मैं ना खाली टाइम में ना बैठती नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी मुझे सोने की आदत है, और इस तरह की लाइफ में जी रही हूँ। रात में जगती हूँ, कभी दिन में जगती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नींद वाली चीजें मेरे अंदर आ गई है कि जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो सो लेती हूँ। और उतनी गहरी नींद में सो नहीं पाती,
और हाथ में फोन हो तो क्या ही नींद आएगी। तो कभी मैं सावधान इंडिया देखती हूँ तो कभी कुछ। मुझे मेरा ना सावधान इंडिया बहुत ज्यादा फेवरेट है। जब भी मैं खाली टाइम मिलता है ना, चाहे अगर आपको 2 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू हो चाहे पेपर भी हो ना, तो मैं एक सावधान इंडिया का एपिसोड जरूर देखती हूँ। मुझे ना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। पहले मैं फेयर फाइल्स वगैरह देखा करती थी, लेकिन फेयर फाइल्स में ना थोड़ा सा अब ना बस इतने सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए कॉलेज टाइम से ना कि अब कुछ नया बच नहीं गया है। और पहले थोड़ा सा वो लगता भी था कि चलो यार स्केरी है, लेकिन अब मुझे ना बिल्कुल नहीं लगता कि फेयर फाइल्स में वो मजा रहा है। तो अब मैं सावधान इंडिया की तरफ मूव कर गई हूँ। और यहाँ पे आके मतलब सुबह सुबह जग गई थी, और उसके बाद ना मतलब बेटी को स्कूल भी भेजना था। तो उसको स्कूल भेजने के बाद मेरी एक आदत क्या है कि उठती हूँ तो जल्दी से फटाफट अगर बाबू को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मैं नहा वहा के कोशिश करती हूँ कि घर से निकलूं। तो यहाँ पे मैंने ना अभी थोड़ा सा फेस वगैरह वॉश कर लिया है, फिर मैं नहा वहा के मैं इसको स्कूल छोड़ने गई थी। अब स्कूल वगैरह छोड़ के मैं वापस आती हूँ तो वही फिर किचन में मेरा काम शुरू होता है कि नाश्ता तो बनाना ही है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ता तो बन ही जाए, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता। और वैसे कोई रोटी सब्जी नहीं बनाती, मैंने यही उपमा पोहा यही सब ज्यादा बना रही हूँ आजकल, क्योंकि वो वन टाइम में बन जाता है और एक बार आप बना लो ना तो मतलब फ्री हो जाते हो। रोटी जैसा नहीं है कि रोटी आप बेलो उसके साथ सब्जी बनाना है। तो मैं बस यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और फिर कुछ कुछ काम करूंगी, फिर नहा वहा के बेटी को स्कूल छोड़ूंगी। तो यहाँ दौर होता है मेरा किचन का शुरू। तो मैं स्कूल से छोड़कर आ गई थी बेटी को, और यहाँ पे देखिए मैं आज सेवई बना रही हूँ, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन बचा था। घर में कुछ था नहीं, अभी मार्केट जाके मुझे लाना पड़ेगा प्याज वगैरह सब कुछ, और राशन वगैरह लेकर नहीं आए। तो जो बचा हुआ मैं उसी से कोशिश कर रही हूँ कि चलो आज नाश्ता बना लूँ। यहाँ पे मैं मम्मी को चाय बना के दे रही हूँ पहले। तो सुबह का सबसे पहला काम होता है मेरा चाय बनाना, और चाय बनाना इज माय फेवरेट पार्ट। मैं सबको चाय बना के देती हूँ, कोई कितनी बार ऑर्डर कर ले चाय बनाना, मैं चाय जरूर अच्छे से बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं बस फ्रिज में खोल के देखती हूँ कि दूध, अब सुबह सुबह ये दूध बर्तन वगैरह निकाले तो दूध खाली पड़ा था, क्योंकि पति देव दूध रोटी खा के जा चुके थे, और जो पैकेट पड़ा था वो उबला हुआ नहीं था। अरे वैसे भी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो उस वक्त दूध वगैरह उबालेगा थोड़ी, जो भी बचा खुचा रहेगा उसी में अपना काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सब कुछ पहले तैयारी कर रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि पहले सुबह सुबह थोड़ा सा सब कुछ लोग मतलब लोग जब जाते हैं तो किचन थोड़ा सा फैल जाता है। तो मैं चाय चढ़ा दी थी और साथ साथ किचन भी समेट रही थी। फिर इसके बाद चाय चाय बिस्किट देने के बाद माँ को फिर मैं क्या करूँगी कि वो जो सेवई है सेवई बनाऊंगी, क्योंकि माँ जग चुकी थी तो उनको जगने के बाद ना भूख लग जाती है। तो इंसान सबसे पहले चाय की तरफ ही मुड़ता है कि एक कप चाय और 2 बिस्किट मिल जाती। तो मैंने पूछा था माँ से कि आपको क्या खाना है, सीधे नाश्ता बना के दूं या चाय दूं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मुझे चाय चाहिए और 2 बिस्किट दे दो बस, और फिर थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता करूंगी। तो मैं उनके लिए पहले चाय प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चाय में चीनी नहीं होती है और उनको मैं थोड़ी सी चीनी वाली चाय देती हूँ। तो पहले मैं उनके लिए चाय बनाई और ये 2 बिस्किट निकाल रही हूँ, और उसके बाद में फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी और साथ साथ में नाश्ता भी बनाऊंगी। किचन में काम करो कुछ गड़बड़ ना हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं चाय गिर गई थी मेरी, मैं अब मेरी आदत है मतलब बिना कुछ कपड़ा वगैरह लिए ना पकड़ लेती हूँ बर्तन, और ये घुमाने लगी बिल्कुल मस्ती में, चाय गिर गई मेरे ऊपर।
चाय लेकर माँ को कमरे में जाकर दे रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद लौट के जो सेवैयाँ बनानी है नमकीन वाली, मतलब एक्चुअल नाश्ता तो ही बनाना ही है, तो मैं बनाने जा रही हूँ। चाय वगैरह देने के बाद मैं आकर एज यूजल सेवई के लिए जो रेगुलर चीज़ें डलती हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर नहीं था, मैंने सोचा था कि आज ना बिहारी स्टाइल में बनाया जाए, मतलब साउथ इंडियन स्टाइल में मैंने बनाया है क्योंकि साउथ इंडियन डिश है वो। लेकिन नहीं, मैं आज सोची थी कि आज एक आलू पड़ा था कि आज आलू भी डाल के बनाते हैं, क्योंकि हम बिहारी लोग ना नूडल्स में भी आलू डाल देते हैं। तो आज मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा ना आलू डालकर बनाया जाए, तो 2 प्याज ले लिया और आलू मैं छील के एकदम छोटी छोटी चिन्ना चिन्ना मैं काटूंगी और उसके बाद बनाऊंगी। और करना क्या है कि मैंने सेवैयाँ पहले ही उबाल रखे थे, आपने देखा ही है, और उसको पानी से अच्छे से निचोड़ दिया था। आप ना डायरेक्ट भी बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें ना स्टार्च निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे शुगर है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्च वाला कम ही खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं उबाल के उसका पानी निकाल लेती हूँ, फिर दोबारा उसको मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है, वो चिपकता नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आप उसको बिना तेल के भी ऐसे ही रख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा गीला ही रखती हूँ क्योंकि जब फ्राई करके वो डालते हैं ना, तो वो ना गीला गीला रहता है, तो जब प्रोसेस होता है ना पकने का, तो वो सूख जाता है पानी। तो यहाँ पे छोटे छोटे आलू मैं काट ले रही हूँ, अब प्याज भी काट ले रही हूँ। अब बस मसाले वही हल्दी मिर्च और ये सब्जी मसाला डाला है मैंने, और नमक डालूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालूंगी। और हाँ, मेरा फेवरेट पीनट्स तो मैं डालती हूँ। तो आगे इसकी मेकिंग एंजॉय करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस हाँ प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और उसको देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्योंकि देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऐसा कोई रेसिपी वैसा वाला नहीं है कि आपको एक एक स्टेप पे कब मसाला डालना है कब नहीं डालना है वो समझाना पड़े। और ये भागते भागती चीज़ें जब बनती है ना, तो भागते भागते देख भी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सारा कुछ सेट वेट करके यहाँ पे कढ़ाई नहीं, पैन, क्योंकि थोड़ा सा बनाना था, वो ब्लैक वाली कढ़ाई मैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और नाश्ते के लिए ये मेरा ये जो होता है रेगुलर वाला मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही हैंडी है ये। करीब मेरे साथ 7 साल से है, 7 साल पहले आया था, तो तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और कुछ भी हो जाए यार, इस बर्तन को मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको तो मैं यूज़ करूँगी ही करूँगी। तो आगे प्लीज़ एंजॉय करिए इसकी मेकिंग, कि मैंने सेवई कैसे बनाया, कितना चटपटा बनाया।
होप आप सबने इसकी मेकिंग एंजॉय कर ली होगी। और यहाँ पे मेरा भी चाय रेडी हो गया है और मैंने अपने लिए नाश्ते की प्लेट निकाली क्योंकि माँ ने मना कर दिया था, बोला कि अभी चाय बिस्किट खाई हूँ, अभी नहीं खाऊंगी। तो बस मेरे चेहरे की खुशी देखिए, नाश्ता जब रेडी हो जाता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं अपने लिए चाय वगैरह निकाल रही हूँ और ले जाके अच्छे से एंजॉय करूंगी। और ये मैंने शुगर फ्री की चाय ली है और बाद में उस चाय में चीनी डाल रही हूँ। तो बस ये चली मैं अपना नाश्ता करने। कढ़ाई कमरे में मैं एंजॉय करूंगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि मैं कभी कभी फील होता है ना कि पतिदेव सोचते होंगे कि भाई मुझे ना रोटी सब्जी पैक करके दे देती है और खुद बढ़िया बढ़िया नाश्ता बना, क्योंकि वीडियो तो वो भी देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनके लिए शाम को मैं बचा के रख लेती हूँ, जब वो आते हैं तो मैं गर्म करके दे देती हूँ। तो ये है छोटी छोटी भूख के लिए छोटा छोटा, मतलब छोटी छोटी भूख के लिए हल्का फुल्का नाश्ता, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए हल्का फुल्का नाश्ता। मुझे तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।